इस देश में बड़ा आसान है किसी भी किसान या गरीब की जमीन हथिया लेना, भले ही इसके लिए नियम कानून की अनदेखी ही क्यों न करनी पड़े। सवाल तब और गंभीर हो जाते हैं जब जिस परियोजना के लिए जमीन ली जा रही है वो सरकारी नहीं बल्कि निजी हो। ताजा मामला बिहार के मोतिहारी जिले के पीपरा कोठी थाना क्षेत्र का है, जहां प्रस्तावित वाटर पार्क के लिए जमीन की नापी करने पहुंची प्रशासनिक टीम को किसानों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जमीन पर अपना दावा कर रहे किसानों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई है, जिसके बाद माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि वे वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, उनके पास जमीन से जुड़े वैध दस्तावेज भी मौजूद हैं। ग्रामीणों ने यह कहा कि उनकी जमाबंदी रद्द कर दी गई और जब प्रशासन जबरन जमीन अधिग्रहण कर वाटर पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। विरोध के दौरान बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं और पुरुष मौके पर पहुंच गए और नापी का विरोध करने लगे। पुलिस ने जब किसानों को हटाने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई। किसानों ने पुलिस पर सख्ती और मारपीट का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब वे अपनी जमीन बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। कई घंटों तक प्रशासन और ग्रामीण के बीच तनाव बना रहा। बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन की नापी कराई गई है। मौके पर सदर एसडीओ, डीएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी पूरे मामले पर कोई विस्तृत बयान नहीं आया है, लेकिन ये मामला पहला मामला नहीं है जब जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान और सरकार आमने सामने आए। इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश का भट्टा परसौल मामला आज भी देश के बड़े किसान आंदोलनों में गिना जाता है। बात साल 2011 की है, जब ग्रेटर नोएडा के भट्टा और परसौल गांव में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों और प्रशासन के बीच बड़ा विवाद हुआ था। किसानों का आरोप था कि उनकी जमीन कम कीमत पर ली जा रही है और उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। इस आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों के बीच पहुंचे थे और जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे। कई सालों बाद अब वहां किसानों को राहत मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है और उन्हें प्लॉट मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सवाल यह है कि आखिर सरकार किसी की जमीन कब ले सकती है, इसके नियम कानून क्या हो सकते हैं। तो कानून के मुताबिक सरकार कभी भी बिना वजह किसी की जमीन नहीं ले सकती। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था अधिनियम 2013 के तहत जमीन लेने के लिए कई नियम तय किए गए हैं। सरकार केवल सार्वजनिक हित के कामों जैसे सड़क निर्माण, रेलवे, स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक गलियारे या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण कर सकती है। अगर जमीन किसी निजी परियोजना के लिए ली जा रही है तो प्रभावित लोगों की सहमति और कानूनी प्रक्रिया का पालन होना जरूरी है। जमीन लेने से पहले सामाजिक प्रभाव का आकलन भी किया जाता है ताकि पता चल सके कि इससे लोगों पर कितना असर पड़ेगा। इसके अलावा किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास का अधिकार भी दिया जाता है। यानी विकास जरूरी है, लेकिन किसानों के अधिकार की कीमत पर भी नहीं, क्योंकि जिस जमीन पर किसान की पीढ़ियां मेहनत करती हैं वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि उनकी जिंदगी और भविष्य होता है। और यही मामला जो पिपरा कोठी का है, मोतिहारी का, वो सामने आया है। हालांकि इस मामले को लेकर के जो जानकारी है वो जानकारी पूरी नहीं मिल पा रही है कि आखिरकार किसानों के विरोध के बाद से क्या हुआ है। लेकिन जो नियम है, जो कानून है, उस नियम कानून के तहत किसानों का जमीन तब तक नहीं लिया जा सकता जबकि उस पर आसपास के लोग या फिर किसानों की सहमति न हो। तो इस नियम कानून की क्या अनदेखी हो रही है? वाटर पार्क बनाने की जो योजना वहां पर पारित हुई है, आखिरकार क्यों पारित कर दिया गया? ये प्राइवेट काम है, सरकारी काम तो है नहीं। तो आखिरकार सरकार इस तरीके की मनमानी क्यों कर रही है? आगे की जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ खबर है, आप चाहते हैं कि उसे एक मंच मिले, एक जगह मिले, सरकार तक आपकी बात पहुंचे, तो हमारे पास एक नंबर है जो आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा। उस नंबर पर आप अपनी खबर भेजें। हम पूरी प्राथमिकता के साथ उस खबर को सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।